बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर अल्लाह ने जो ये भी हुक्म दिया, ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा करहा, कि औरत का माल तुम्हें खाने की इजाज़त नहीं है। ज़माने जाहिलियत में औरत कमज़ोर थी तो कमज़ोर का माल हमेशा से दबाया जाता रहा है। अल्लाह ने फरमाया कि मत खाओ उसका माल। और ये भी फरमाया, कहा कि पहले लोग बीवी को तलाक़ दे के ना इसलिए रोकते थे कि महर देना पड़ेगा, तो अब लटका देते थे। तो अल्लाह ने फरमाया, वला ताज़ुलूहुन्ना लितज़हबू बिबादि मा आतयतुमूहुन्ना, उनको इस नीयत से रोक के मत रखो कि जो गिफ्ट तुमने उनको दिए हैं या जो तुमने उनको जो है वो महर वगैरह दिया वो हड़प कर जाओगे, इस नीयत से उनको मत रोको, लटका के मत रखो। रखना है मोहब्बत से रखो, छोड़ना है मोहब्बत से छोड़ो, ताकि कहीं और शादी करें। और जितने पैसे उनके बनते हैं हैंड ओवर करो, उनके हवाले करो। आज जहेज़ भी खा जाते हैं, और देखो अदालतों में जहेज़ पे फड्डे चल रहे होते हैं, महर भी खा जाते हैं। और अल्लाह ने यह भी फरमाया, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, उम्दा तरीके से पेश आओ। आपको इश्काल होगा, अल्लाह मेरी बेगम में तो ये भी फ़ॉल्ट है, ये भी फ़ॉल्ट है। तो अल्लाह चूँकि मर्दों की फितरत जानते हैं, इसलिए अल्लाह ने पहले बता दिया, फ़इन करिहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें उनमें कोई फ़ॉल्ट नज़र आएगा, फ़ासान तकरहू शैयअन व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, ऐन मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और उसमें अल्लाह ने बहुत सारी खैरें रखी हों। तो तुम्हें एक फ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, बहुत सारी खूबियाँ उसके अंदर हैं और तुम्हें खैरें मिल रही हैं, उसकी तरफ भी तवज्जो दो। तो ये भी अल्लाह ने हुक्म दिया, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई, तुम्हारे बाप दादा ने किसी से औरत से निकाह किया हो तो तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। सौतेली माँ से भी निकाह हराम है। इस आयत में निकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, निकाह का लफ्ज़ हम बिस्तरी के माने में भी आता है। हदीस में आता है, यसनउ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हायज़ा औरत से तुम फ़ायदा उठा सकते हो मगर निकाह नहीं कर सकते, यानी जो आपकी बीवी है। तो यहाँ निकाह से मुराद क्या है? हम बिस्तरी। तो निकाह का लफ्ज़ हम बिस्तरी के माने में भी इस्तेमाल होता है और एग्रीमेंट के माने में भी। तो बहुत सारे फ़ुक़हा इस तरफ गए, यहाँ निकाह से मुराद जिमा है। तो अगर कोई शख्स किसी औरत के साथ ज़िना भी अगर कर ले तो फिर उस शख्स का बेटा इस औरत से निकाह नहीं कर सकता। और इसी वजह से फ़ुक़हा ने फिर ये इस्तिदलाल किया कि सास और बहू में अगर खुदा न ख्वास्ता सेक्सुअल रिलेशन कायम हो गया तो ये बहू फिर अपने शौहर पे हमेशा के लिए हराम हो जाती है। ससुर और दामाद में सास और दामाद में अगर कोई खुदा न ख्वास्ता ऐसा रिलेशन हो गया तो फिर जो है ये जो दामाद है ये इस सास की बेटी पर हमेशा के लिए हराम हो जाता है, जिसको हुर्मत मुसाहरा के मसाइल कहा जाते हैं। ये खुद से फ़ैसला न करें, अल्लाह न करे कहीं ऐसा हो गया हो तो किसी दारुल इफ्ता से, किसी बड़े मुफ्ती से रुजू करना चाहिए, उनको पूरी तफसील बताना चाहिए। इसमें बाज़ दफ़ा निकाह टूट जाता है। फिर अल्लाह ने यह भी हुक्म दिया कि किन औरतों से तुम निकाह कर सकते हो, किन से निकाह नहीं कर सकते। पूरी तफसील बयान की, तुम्हारी माएँ तुम पर हराम, बेटियां हराम, बहनें हराम, फुफियाँ हराम, खालाएँ हराम, और भाई की बेटियां हराम और बहन की बेटियां हराम, और वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और तुम्हारी रज़ाई बहनें भी हराम, और तुम्हारी बीवी की माएँ जो सास होती हैं वो भी हराम, और तुम्हारी जो बीवियाँ हैं उनकी जो पहले शौहर से बेटियाँ हैं वो भी एक शर्त के साथ हराम है, और 2 बहनों को निकाह में जमा करना भी हराम। तो ये पूरी तफसील अल्लाह ने बयान की और फरमाया कि किसी कोई पहले से मैरिड औरत हो उससे भी तुम निकाह नहीं कर सकते। और फिर उहिल्ल लकुम मा वरा ज़ालिकुम, इनके अलावा जितनी औरतें हैं मुशरिकीन के अलावा, मुशरिक औरतों के अलावा, वो सब तुम्हारे लिए हलाल हैं, यानी उनसे तुम निकाह कर सकते हो। ये सूरत का पारे का खुलासा था जो मैंने आपके सामने बयान किया। अल्लाह समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।